तो 68 सीटें और 68 सीटों के ऊपर चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर जो देगा अब तक हर एक अपडेट। लेकिन और क्या समीकरण है 2017, 12, 19 कौन से फैक्टर इस चुनाव में काम करके गए हैं और किस तरह से पूरी जान लगाई है पॉलिटिकल पार्टीज ने, हम शुरुआत करेंगे। मैं सीधा आपको लिए चलता हूं पूरी तैयारी के साथ। हम मैजिक बॉल का भी जिक्र करेंगे, मैजिक बॉल के जरिए अब तक आंकड़े पहुंचाएंगे और बात यह भी होगी कि किस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े लीडर हैं हिमाचल में कौन कौन सी जगह पर पहुंचे थे, जिक्र हम उसका भी करेंगे। तो चलिए कुछ हमारी जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है, स्क्रीन पर आपको नजर आएगा पूरा आंकड़ा, आपको टैली नजर आएगी। देखिए हिमाचल का चुनाव है लेकिन नजर गुजरात पर भी होगी। गुजरात के लिए भी आपको आज कहीं पर जाने की जरूरत नहीं, अपने रिमोट को उठाकर साइड रखिए। आज बात न्यूज 18 पर हिमाचल की, गुजरात की, चुनाव की, नतीजों की और हर उस वोटर की जिसने अपने वोट हक का इस्तेमाल किया है। और जो जिक्र कर रहे हैं अभी आपको स्क्रीन के ऊपर सब 0-0 नजर आ रहा है। इस 0 से हीरो कौन बनेगा थोड़ी देर में क्लियर होगा और 8 बजे से 8 बजेंगे घड़ी की टिक टिक आगे जाएगी और साथ साथ चुनाव के नतीजे, रुझान आने शुरू हो जाएंगे। तो मैं स्क्रीन का जिक्र कर रहा हूं, स्क्रीन पर आपको एक एक अपडेट हम देते रहेंगे। टैली में आपको ओवरऑल जो नंबर्स हैं वो नजर आएंगे जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी। उसके बाद जो बड़े उम्मीदवार हैं, जो वीआईपी सीट्स हैं, उसका भी जिक्र इस स्क्रीन के ऊपर होगा, यानी कि हर एक अपडेट आपको मिलेगा। और साथ साथ जो मैं जिक्र कर रहा था कि गुजरात पर भी नजर होगी। चलिए सीधा रुख करते हैं, मेरी सहयोगी सुदेश नैन मौर्य भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनका रुख करेंगे। मैजिक बॉल के जरिए बहुत सारे आंकड़े हमारे पास हैं जो आपके लिए जानने जरूरी, हमारे लिए पहुंचाने जरूरी। ओवर टू यू सुदेश। बिल्कुल गौरव, और यहां पर देखना यह होगा कि रिवाज बदलेगा या फिर राज बदलेगा। इन्हीं दो बड़े नारों के साथ सत्ताधारी बीजेपी और विरोधी दल कांग्रेस इस बार के चुनावी रण में उतरे। लेकिन हिमाचल के रण के परिणाम आज सामने आएंगे। 8 बजे के बाद आंकड़ा सामने आना शुरू होगा और सबसे पहला रुझान और सबसे पहला परिणाम हम आपको दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 पर। आपको ये आंकड़े सबसे सटीक और सबसे पहले मिलेंगे, तो लगातार इस महा कवरेज में हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन इस बार के रण में बहुत कुछ बदला है। इस पहाड़ी राज्य में, देवभूमि में क्या कुछ नहीं हुआ। जब चुनावी बिसात बिछी तो यहां पर जो बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों पर दांव खेला गया, यहां बाजी पलटी जा सकती है। लेकिन किसकी बाजी, कौन पलटेगा, इंतजार खत्म होने वाला है कुछ घंटे की बात। उसके बाद जब ईवीएम खुलेगी तो तस्वीर साफ होती रहेगी और सबसे पहला रुझान और सबसे पहला परिणाम सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जहां तक आंकड़ों की बात है, सबसे पहले हम जानेंगे कि वीआईपी सीट्स कौन कौन सी हैं, जहां पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ये मैजिक बॉल है, मैजिक नंबर 35 है। लेकिन उससे पहले आंकड़ों का खेल जरा इस बॉल के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत करते हैं हम हिमाचल प्रदेश में। सबसे पहले वीआईपी जो सीट्स हैं उनसे शुरुआत करेंगे। तो वीआईपी सीट्स की अगर हम बात करते हैं, ये वीआईपी सीट्स है। सबसे पहले हम बात करेंगे फतेहपुर की। सबसे ज्यादा जिक्र अगर इस बार के हिमाचल विधानसभा चुनाव में हुआ है तो वो ये सीट है। लेकिन इस बार आपको बता दें, मुकाबला यहां पर बागियों की वजह से बेहद दिलचस्प हो चुका है। और जो टैली हम लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, 0-0-0 आपको अभी दिखाई दे रहा। लेकिन 8 बजे के बाद जब ईवीएम खुलेगी तो आंकड़ा बदलेगा। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा रहे किस तरीके से हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में फतेहपुर में फिलहाल अभी इस सीट पर 0-0 ये आंकड़ा आपको नजर आ रहा है। लेकिन मुकाबला यहां पर भवानी सिंह पठानिया जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके बीच में। इसके अलावा यहां पर बागी भी गेम बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कृपाल सिंह परमार जो टकटकी लगाकर बैठे हुए थे कि इस सीट से इस बार चुनावी दंगल में बीजेपी उनको उतारेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। राजन सुशांत है, करीब करीब हर पार्टी से निर्दलीय भी चुनावी ताल ठोक चुके हैं, लगातार ये चुनावी दंगल में रहे हैं। लेकिन इस बार मुकाबला यहां कृपाल सिंह परमार की वजह से बेहद दिलचस्प हो गया है। बेहद यहां पर कड़ी परीक्षा हम कह सकते हैं कि इस सीट पर है। इसके अलावा हरोली में, हरोली सीट की अगर हम बात करते हैं, हरोली सीट भी बेहद दिलचस्प सीट है। यहां पर मुकेश अग्निहोत्री की अगर हम बात करते हैं, मुकेश अग्निहोत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है हरोली सीट पर। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा जो मुकाबला है, मुकेश अग्निहोत्री के सामने जो चुनौती है वो राम कुमार है। बीजेपी के इस दिग्गज और मुकेश अग्निहोत्री के बीच में ही इस सीट पर मुकाबला होता आया है। इस बार भी इसी सीट पर मुकाबला है। लेकिन मुकेश अग्निहोत्री कांग्रेस की तरफ से
वो चेहरा है जो सीएम पद की रेस में भी है। यानी ये सीट भी बेहद हॉट सीट है। नजरी है कि जो टैली बदलेगी तो यहां पर किसके फेवर में जनता अपना फैसला सुनाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वीआईपी सीट कुसुम्पटी है। कुसुम्पटी यूं तो कांग्रेस का गढ़ है और यहां पर अनिरुद्ध सिंह है जो जीत की हैट्रिक लगाने का दम भर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या अनिरुद्ध सिंह यहां पर जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे या फिर उनके लिए यहां पर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इस बार का चुनाव बागियों की वजह से बहुत कुछ बदला है। हम बात करें सिराज की, यहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की प्रतिष्ठा दांव पर है। हालांकि लगातार इसी सीट से जीतते रहे हैं। मुकाबला भी चेतराम जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके बीच में रहा है, लेकिन विकास और दावों की बातों को लेकर इस बार यहां पर रण बेहद दिलचस्प है। मुख्यमंत्री यहां से आए मंडी से। अगर हम देखें कि मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर जरूर है, लेकिन इतना मुश्किल भी सिराज विधानसभा सीट नहीं है। लेकिन जरूर हम कहेंगे कि यहां पर चेतराम जरूर दांव खेल रहे हैं कि इस बार कम से कम मैं यहां से अपना खाता खोलूं और अगर यहां पर वो जीत जाते कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत होगी। अगर इसके अलावा हम और वीआईपी सीट की बात करते हैं तो शिमला जो ग्रामीण सीट है कांग्रेस का गढ़ है। विक्रमादित्य सिंह यहां से एक बार फिर चुनाव मैदान में है। दूसरा उनका चुनाव है और 2012 के चुनाव में यहीं से उनके पिता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने चुनाव लड़ा था, विधायक बने थे और यहीं से जीतने के बाद वो मुख्यमंत्री भी बने थे। अब विक्रमादित्य सिंह के सामने रवि कुमार मेहता है, जिला अध्यक्ष है वो यहाँ के, और ये वीआईपी सीट्स है। देखना होगा किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार जो दावा कर रहे हैं, जो दम भर रहे हैं, वो दावे सही निकलते, सच साबित होते हैं या नहीं। गौरव, आपके पास आना चाहेंगे। बाकी समीकरण जो है, विश्लेषण जो है, वो समझने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल सुदेश, बहुत सारी सीटों का आपने जिक्र किया, एक एक सीट का हम जिक्र भी करेंगे, बात भी करेंगे। अब चाहे बात फिर कुसुम्पटी की हो, चाहे बात जो सिराज का आप जिक्र कर रहे थे, हर एक जिले का भी जिक्र होना है। देखिए, हमारे साथ बने रहिए, बड़ी खबरों के साथ साथ हम आप तक हर एक समीकरण पहुंचाएंगे। इस बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी जैस्मिन भी जुड़ रही हैं, बड़ी खबर बताएंगी। जैस्मिन ओवर टू यू। बिल्कुल, तो ये है हिमाचल का जनादेश और मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा। जैसे कि मेरे सहयोगी गौरव और मेरी सहयोगी सुदेश नैन ने ये साफ कर दिया है कि पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। न्यूज 18 का ये वादा है कि सटीक और पल पल की अपडेट के साथ आपके साथ हम यहां खड़े रहेंगे पूरा दिन। हिमाचल का जनादेश जो ईवीएम में कैद है, 8 बजे से खुलना, ईवीएम की पेटियां खुलनी शुरू हो जाएंगी और उसके बाद जिस बड़े नारे के साथ भाजपा ने चुनाव लड़ा है कि 37 साल का रिवाज बदलेगा, और वहीं रिवाज बदलने का जो दावा है उसे खारिज करते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक बड़े दावे के साथ यहां पर चुनाव लड़ा है कि रिवाज बरकरार रहेगा। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो एक पहाड़ी राज्य में मुंह की खाने के बाद दूसरी पहाड़ी राज्य में क्या आम आदमी पार्टी का खाता खुल पाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब तब मिलना शुरू होंगे जब ईवीएम की पेटियां खुलेंगी। ठीक 8 बजे से सटीक नतीजों के साथ हम आपके साथ लगातार पूरे दिन बरकरार रहेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हिमाचल में 8 बजे से वो मतगणना शुरू हो जाएगी। चप्पे चप्पे से 59 सहयोगी आपके साथ जुड़े रहेंगे, हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे और पल पल की सटीक खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। 412 उम्मीदवार इस बार मैदान में है और इस बार सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है, जहां 412 उम्मीदवारों के साथ 14वीं विधानसभा के लिए विधानसभा का 2022 का ये चुनाव लड़ा गया है। तो अहम खबर लगातार आपको बता रहे हैं, 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 7000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए थे। बढ़ चढ़कर जनता ने हिस्सा लिया है, 75% से ज्यादा मतदान इस बार हुआ है। 412 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद है और हिमाचल का जनादेश बताने के लिए हम सब आपके साथ यहां मौजूद है। मैं गौरव का एक बार रुख करना चाहूंगी। ओवर टू यू गौरव। जी बिल्कुल, और 68 सीटों के ऊपर वोटिंग हो चुकी है 12 नवंबर को, और दूसरी तरफ अब जिक्र काउंटिंग का है। जी हां, थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी 8 बजे से, जिस तरह से जैस्मिन जिक्र कर रही थी। और इस बीच हम ग्राउंड जीरो पर चलते हैं, सीधा चलेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजधानी शिमला से। कौन है हमारे साथ, देखते हैं। हमारे साथ हैं अमन भारद्वाज और इसके साथ साथ राजेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। बड़ी जबरदस्त ठंड है इस समय शिमला में। शिमला में ठंड है लेकिन सियासत में गर्मी है, और इस गर्मी के बीच कौन गर्मी के बीच सत्ता तक पहुंच पाएगा, जिक्र आज उसका। चलिए, राजेंद्र जुड़ चुके हैं, अमन भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले रुक करते हैं राजेंद्र का। राजेंद्र, देखिए सांसें तेज हो रही हैं, धड़कनें तेज हो रही हैं। वोटर्स की
इस बीच एंकर्स की और मेरे को लगता है आपकी भी धड़कनें तेज होंगी, लेकिन बताइए इस समय क्या चर्चा चल रही है। लगभग अभी भी मैं देख रहा हूं कि 1.25 घंटे बाकी हैं जब काउंटिंग शुरुआत होगी। बताइए इस समय क्या कुछ माहौल है और ये रात कैसे निकली है बड़े बड़े सियासतदानों की। गौरव, बिल्कुल बड़े बड़े सियासतदानों की भी और प्रदेश की जनता की भी रात हम कह सकते हैं। आज नींद बहुत कम लोगों को आई होगी। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, न्यूज 18 बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और इस वक्त हम मौजूद हैं पोर्टमोर स्कूल में, जहां पर काउंटिंग हो रही है। काउंटिंग सेंटर हम आपको दिखा रहे हैं सीधा न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं काउंटिंग सेंटर की तस्वीरें। अगर काउंटिंग सेंटर की तस्वीरों के साथ थोड़ी डिटेल में अगर आपको दूं तो हिमाचल प्रदेश में 59 काउंटिंग सेंटर 59 स्टेशन पर 68 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो एकदम चाक चौबंद आपको दिख रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के अधिकारी और तमाम जो ड्यूटी पर कर्मचारी हैं वो तैनात हैं और जो सिलसिला है कर्मचारियों के आने का वो 6 बजे से पहले से ही शुरू हो गया है। अलग अलग शिफ्टों में जिस प्रकार से तैनात ड्यूटी है उस प्रकार आ रहे हैं। करीब 10,000 सुरक्षाकर्मी हिमाचल प्रदेश में इन जो 58 काउंटिंग सेंटर हैं 58 स्थानों पर काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं उन पर हैं। और अगर अंदर की हम बात करें तो एक पोलिंग स्टेशन पर 14 टेबल मैक्सिमम लगाए गए हैं और मिनिमम टेबल अगर काउंटिंग टेबल की हम बात करें तो वो 8 हैं। हम कह सकते हैं कि एक बार में 14 ईवीएम मैक्सिमम खोली जा सकती है और मिनिमम 8 ईवीएम खोलने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जब 8 बजेंगे तो सबसे पहले शुरू होगी सर्विस वोटर्स की गिनती। सबसे पहले शुरू होगी जो 12 और 12D फॉर्म भरे हैं उनकी गिनती शुरू होगी और वो एक टेबल पर 500 जो पेपर्स है 500 जो वोट हैं उनको गिनने की व्यवस्था की गई है। जहां जहां संख्या अधिक होती जाएगी वो 500 में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अगर 1000 वोट कहीं सर्विस वोटर्स के हैं तो वहां 2 टेबल लगेंगे। अगर 3000 हैं तो उस प्रकार से 6 टेबल लगेंगे। इस प्रकार से ये जो काउंटिंग की व्यवस्था है ये पूरा दिन रहने वाली है। और अगर इसके अलावा बात करें हम शिमला शहर की अगर हम बात करें तो यहां पर 3 काउंटिंग स्टेशन बनाए गए हैं अलग अलग स्थानों पर जहां 3 सीटों की जो है तो वो गणना होगी। अब इसके अलावा अगर प्रदेश में काउंटिंग को लेकर और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हम बात करें तो एक हिदायत कल जब इलेक्शन कमीशन से हमारी बात हो रही तो एक हिदायत दी गई थी कि 100 मीटर के अंदर किसी को भी जो जिनके पास कार्ड नहीं है उनको आने की अनुमति नहीं दी जाएगी और एक टेबल पर एक पार्टी का एक व्यक्ति को ही कार्ड दिया जाएगा। और उसी अनुपात में हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो काउंटिंग हॉल होगा उसके अंदर एक राजनीतिक दल के मैक्सिमम 14 लोग होंगे। किसी को भी एडिशनल केवल जो प्रत्याशी वो एडिशनल रहेगा। इसके अलावा हर काउंटिंग सेंटर पर जो है तो वो एक व्यक्ति एक पॉलिटिकल पार्टी का मौजूद रहेगा। इस बार सबसे इंटरेस्टिंग मुकाबला जो है हम कह सकते हैं कि टॉकिंग पॉइंट ऑफ द डे वो रहने वाला है बागी। 21 बागी भाजपा के हैं, 7 बागी कांग्रेस के हैं और निर्दलीय बागियों पर नजर रखिएगा। लोग टेली पर नजर रख रहे हैं और इस बीच मैं आपके पास वापस आऊंगा और भी बहुत सारी अपडेट है। पूरा दिन राजेंद्र आपके पास आते रहेंगे। रुक कर लेते हैं, अमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमन, इस समय कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ इस समय आपके पास अपडेट है? क्योंकि काउंटिंग बेशक 1-1.5 घंटे बाद शुरू होनी हो लेकिन धड़कने तो लग रहा है कि पिछले 24 से 48 घंटों से तेज थी। अब देखिए बिल्कुल गौरव, मैं इस समय जहां मुख्यमंत्री आवास है ओक ओवर वहां पर उस रोड पर मौजूद हूं और ये पहली दफा हो रहा है कि मुख्यमंत्री पिछली बार के मुकाबले जितने उन्होंने चुनाव लड़े हैं पहली दफा शिमला में रहकर नतीजे देखेंगे। अगर पिछली बार की बात की जाए तो मंडी अपना जो उनका गृह क्षेत्र है वहां पर मौजूद थे, लेकिन इस बार शिमला से ही क्या रुझान आ रहे हैं, किस तरीके की दिलचस्पी लोग दिखा रहे हैं, पॉलिटिकल क्लास हिमाचल की दिखा रही है, वो रुझान सभी के सभी शिमला रहकर ऑब्जर्व करेंगे। और अगर दूसरे कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस जो जमावड़ा ज्यादातर देखने को हॉली लॉज मिलेगा। प्रतिभा सिंह वहां मौजूद है, विक्रमादित्य वहां मौजूद है, वहां पर तांता कांग्रेस के लीडर्स का बना रहेगा जैसे जैसे रिजल्ट हम देखेंगे। और इस बार क्योंकि नेक टू नेक फाइट जो है गौरव वो थी और बागियों का, जैसे रजिंदर भी जिक्र कर रहे थे कि बागियों का 21 बागी हैं जिनका अहम रोल रहेगा कि सरकार किस और सरकार का झुकाव होता है, कैसी सरकार बनती है। क्योंकि इससे पहले गौरव अगर हिमाचल की हिस्ट्री में देखें तो एक बार 1998 में हंग असेंबली थी जिसमें सुखराम द्वारा पार्टी फिर बनाई गई और सरकार उसके बाद बनाई गई। तो क्या इस बार के नतीजे क्या कुछ वैसा इंडिकेट तो नहीं कर रहे कि कोई नेक टू नेक
फाइट है या किस तरीके के पावर सेंटर्स जो बने हुए हैं, बाकी इसका इस बार का रोल है। आम आदमी पार्टी 67 सीट पर 67 सीट पर जो है वो फाइट कर रही है केवल द्रंग विधानसभा। चलिए अमन, मैं आपके पास वापस आऊंगा। आम आदमी पार्टी की भी आज पूरा दिन बात होने वाली है, ये तो बहुत क्लियर है, क्योंकि एक तरफ उन्होंने गुजरात में बड़ी जबरदस्त ताकत लगाई और हिमाचल में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने एंट्री की थी, लेकिन उस तरह से उसको आगे नहीं बढ़ाया। कहिए कि इलेक्शन से पहले एक तरह से एग्जिट वो कर चुके थे। और इस बीच सहयोगी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और हम उनसे बात करते रहेंगे, लेकिन इस बीच 10 बड़ी बातें इस इलेक्शन की कौन सी हैं, अब जिक्र उसका। देखिए नया क्या था इस इलेक्शन में, अब जिक्र उसका। पहला नंबर, बीजेपी ने रिवाज बदलने का नारा देकर चुनाव लड़ा कि रिवाज बदल दीजिए, एक बार उनकी एक बारी उनकी एक बारी उनकी भूल जाइए। हिमाचल की जनता को बोल रहे थे बीजेपी के नेता, बड़े बड़े नेता आए, रैली की, नारा यही था। और इस बीच एक जो जिक्र मैं कर रहा हूं कि बड़ी बातें कौन सी हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो रैलीज की गई हैं उसका भी जिक्र बहुत ज्यादा हुआ। और 24 सितंबर से लेके उन्होंने 9 नवंबर तक रैलियां की हैं और अलग अलग जगहों पर जाके रैलियां की। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी हिमाचल के रण में नजर नहीं आए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की तरफ रहे और गुजरात, हिमाचल में ज्यादा एक्टिव नहीं थे। और यह भी खास है इस बार कि वीरभद्र सिंह के निधन के बाद यह पहला इलेक्शन है। 68 सीटों के लिए 412 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इन सब बड़ी बातों के बीच ये जो इस बार का इलेक्शन हुआ है, और हिमाचल में कहा जाता है कि हर बार ये जिक्र होता है कि तीसरे फ्रंट के लिए जगह है, लेकिन इस बार मैं जिक्र करूं तो आम आदमी पार्टी ने एंट्री जरूर की, लेकिन वही बात है कि इस एंट्री को वो कितना अंजाम तक पहुंचाए पाए हैं उसके ऊपर ही सबकी नजर रही है। तो एक बार फिर से बड़े पॉइंट्स, बीजेपी ने सीएम जयराम ठाकुर के चेहरे पर चुनाव लड़ा। न्यूज 18 के इंटरव्यू में अमित शाह की तरफ से जिक्र किया गया था कि बहुत क्लियर है और चेहरा तो जयराम ठाकुर ही होंगे। कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा और ओपीएस का मुद्दा बहुत गरमाया रहा है, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहा था कि उन्होंने 24 सितंबर से शुरुआत कर दी थी, इनफैक्ट इलेक्शन अनाउंस होने से पहले। और राहुल गांधी इस पूरी पिक्चर में से बाहर नजर आए। भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर जरूर थे, लेकिन हिमाचल के चुनावी मैदान में राहुल गांधी की एंट्री नहीं होना क्या वाकई ये कांग्रेस के लिए कोई बड़ी संकेत हो सकता है? देखिए कांग्रेस ने क्या किया है, कांग्रेस ने किया कि स्थानीय मुद्दों के ऊपर फोकस किया। राहुल गांधी की एंट्री होती तो शायद वो जो नेशनल इश्यूज हैं उनके ऊपर चर्चा करते। और इस बीच आम आदमी पार्टी का जिक्र जो आज पूरा दिन होता रहेगा, आम आदमी पार्टी की ओर से जो चुनाव मैदान में जरूर उतरे गए थे, लेकिन इस बीच उनकी तरफ से जो एग्जिट पोल कह रहे थे, एग्जिट पोल ये बताते थे कि नहीं, उनका तो खाता नहीं खुलने वाला, जीरो रह सकते हैं आम आदमी पार्टी वाले। पड़ोसी राज्य में सरकार है, वन साइड मुकाबला था, लेकिन क्या इस बार हिमाचल में खाता खुलेगा आम आदमी पार्टी का? ये पूरा दिन इसके ऊपर नजर रहेगी। चलिए बीच बीच में अपडेट हम लेते रहेंगे और इस बीच अपने सहयोगियों का रुख करते रहेंगे, वो चाहे धर्मशाला हो, कांगड़ा की सीट्स हो, मंडी का हाल हो, या फिर जो अपर हिमाचल का जिक्र होता है वहां का हाल हो। इस बीच मैं एक बार फिर से रुख करता हूं, हमारी सहयोगी सुदेश नैन हमारे साथ हैं और मैजिक बॉल के जरिए कुछ आंकड़े। अब मैजिक पॉलिटिकल पार्टीज के लिए होगा या नहीं होगा, लेकिन मैजिक वॉल के जरिए सुदेश जरूर आंकड़े पहुंचाती रहेंगी। सुदेश, ओवर टू यू। बिल्कुल गौरव, लेकिन ये पूरा खेल जो है आंकड़ों का खेल है। 2017 विधानसभा चुनाव जो हुआ था हिमाचल प्रदेश में, उसके आंकड़े क्या कहते हैं वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे जरूर इस मैजिक वॉल के जरिए। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से गौरव ने बताया कि 10 बड़ी बातें क्या थी, अब बीजेपी कांग्रेस यही 2 बड़ी पार्टियां हैं जिनके बीच में दशकों से हिमाचल की राजनीति में, चुनावी राजनीति में मुकाबला होता है। थर्ड फ्रंट यहां पर कोशिशें हुई 2 दफा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया कि थर्ड फ्रंट को जनता का साथ मिले, मतदाताओं को रिझा पाए। इस बार फिर से कोशिश हुई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि पंजाब जो हिमाचल से सटा हुआ राज्य है, वहां पर इस बार के विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हुई थी आम आदमी पार्टी की। और इस जीत से आम आदमी पार्टी इतनी उत्साहित थी, या यूं कहें कि अति उत्साहित थी। मंडी में शानदार आगाज किया गया था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि 68 की 68 विधानसभा सीटों पर चुनावी दंगल में ताज ठोकेगी आम आदमी पार्टी। लेकिन जिस तरीके से शानदार आगाज हुआ था आम आदमी पार्टी का इस चुनावी रण में, अंजाम तक पहुंचते पहुंचते आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के पसीने छूट गए। 67 विधानसभा सीटें जहां उम्मीदवार उतारे गए, लेकिन राम भरोसे या खुद उम्मीदवारों के भरोसे ये चुनाव लड़ा गया। कितना असर होगा वो तो ईवीएम खुलते ही
सामने आ जाएगा। लेकिन 2017 का आंकड़ा क्या कहता है, क्योंकि 2017 में बीजेपी ने सत्ता में वापसी की थी 1990 के बाद, यानी कुछ दशक से लगातार ये चल रहा है, करीब 32 साल से चल रहा है कि यहां पर सरकार रिपीट नहीं होती। और इसी दावे के साथ इस बार बीजेपी चुनावी रण में है कि हम रिवाज बदलेंगे। अब रिवाज बदल पाएगा या फिर राज बदलेगा, कुछ देर बाद यह सब साफ हो जाएगा। लेकिन आपको बताते हैं कि 2017 के आंकड़े क्या कहते हैं, जब हिमाचल प्रदेश के चुनावी रण में एक बार फिर से सत्ता हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी ने, तो उस पर हम नजर डालेंगे। इस जिले के अनुसार हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि 2017 विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा जिला है कांगड़ा, और कांगड़ा के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि यहां पर 15 विधानसभा सीटें हैं। किसका प्रभुत्व रहा? बीजेपी। जो आपको ये भगवा रंग दिखाई दे रहा है पूरे कांगड़ा जिले के मैप के ऊपर, ये बता रहा है किस तरीके से 2017 के चुनावों में बीजेपी को यहां से बम्पर जीत हासिल हुई थी। और कांगड़ा के बारे में हम अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से यहां से सत्ता का रास्ता होकर गुजरता है। अगर 8-9 सीटें भी किसी दल के पास चली गई तो समझिए कि राजधानी शिमला में सरकार बनेगी उस पार्टी की। तो भगवा रंग बता रहा है आपको इन सीट्स पर कि बीजेपी का दबदबा रहा और सरकार 2017 में बीजेपी बनाने में कामयाब रही। अब बीजेपी ने 11 सीटें जीती, वोट शेयर 47.09% रहा। वही कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 3 सीटों तक सिमट गई। कई सीटें ऐसी जो सालों से कांग्रेस का गढ़ थी, लेकिन सेंधमारी करने में यहां पर बीजेपी कामयाब रही, क्योंकि 2014 के बाद जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम बीजेपी की तरफ से आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उससे सारे समीकरण और सारे जो परंपराएं थी उनको बदल कर रख दिया। और इसके बाद अन्य के खाते में वोट शेयर भी बहुत कम रहा, 13.72% रहा। एक सीट यहां से अन्य के खाते में गई। लेकिन यहां अब देखना होगा कि कांगड़ा में बीजेपी कमाल कर पाती है, कमल खिल पाता है, या फिर कांग्रेस जो मुद्दे उठा रहे कि जनजातीय मुद्दा है, जिसको आप अपने घोषणा पत्र में तो लेकर आए थे, लेकिन आपने किया क्या है? ये विकास का मसला है, शिक्षा है, अस्पताल है, सड़कें हैं और इसके अलावा टूरिज्म, क्योंकि हिमाचल की आजीविका या तो सेब पर है या तो फिर टूरिज्म पर है। तो टूरिज्म के लिहाज से आपने क्या किया? रास्ते आप कर पाए यहाँ पर दुरुस्त या नहीं कर पाए? कोविड ने कमर तोड़कर रख दी। तो ये तमाम मुद्दे हैं। अब देखना होगा कि यहाँ पर ये रंग बदल पाता है या नहीं। इसके अलावा अगर हम अगली सीट की बात करते हैं, अगले हम जाएंगे किन्नौर। किन्नौर क्योंकि जनजातीय इलाका है, बहुत कठिन दुर्गम इलाका माना जाता है। यहां पर एक सीट किन्नौर की है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है किन्नौर सीट। कांग्रेस का गढ़ है, सेंधमारी बीजेपी अभी तक नहीं कर पाई है किन्नौर में। किन्नौर में देखना होगा कि किन्नौर में क्या कुछ कमाल कर पाती है बीजेपी। क्या इस बार तमाम जो रिवाज, परंपराएं हैं, मिथक है, उनको बीजेपी तोड़ पाती है? 2017 का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, जिलेवार तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। और मंडी जिला मुख्यमंत्री का गृह जिला है मंडी। मंडी में बीजेपी के सामने बागी बड़ी चुनौती है। अब बीजेपी बागियों से कितना निपट पाएगी, या बागी बीजेपी का खेल खराब करेंगे, या फिर कांग्रेस के लिए बड़ा संकट है, ये देखना लाजमी होगा। और इंतजार ईवीएम खुलने का बेसब्री से हो रहा है। ना सिर्फ मतदाता, हिमाचल प्रदेश की जनता, बल्कि जो सियासतदान है, जिन्होंने मंथन किया उसके बाद उम्मीदवारों को टिकट दिया, उनके लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ है इस बार हिमाचल प्रदेश के इन चुनावों में टेढ़ी खीर साबित हुआ है, क्योंकि करीब 21 बागी सिर्फ बीजेपी के अंदर है, और वहीं कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे बागी अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों के लिए सरदर्द साबित हो गए हैं। इसके अलावा क्या हलचलें होंगी अभी कुछ देर बाद जब यहां पर ईवीएम खुलेंगी, उन पर हम लगातार बने रहेंगे, आपको बताएंगे हर आंकड़ा। मेरे जो सहयोगी हैं गौरव शुक्ला लगातार बता रहे कि क्या क्या फैक्टर रहे, और चप्पे चप्पे से जो हमारे सहयोगी हैं, संवाददाता है, वो आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं कि यहाँ जो पूरा सिलसिला चला है चुनाव विसाख बिछने से लेकर आज मतगणना के दिन तक, वो हलचलें क्या रही, क्या मुद्दे हावी रहे, कौन से चेहरे मोहरे थे जिन पर दांव खेला गया, और बाजी कौन पलट सकता है। गौरव, एक बार फिर आपका रुख करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, इस बीच जैस्मिन भी हमारे साथ है, लेकिन जो स्क्रीन पर इस समय आप देख पा रहे हैं, जो चेहरा एक एक करके आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, हम एक एक का जिक्र भी करेंगे। देखिए, थोड़ा सा इंतजार तो करना होगा। देखिए, थोड़ा सा 8 बजने का इंतजार तो करना होगा। ये क्यों जिक्र है?
क्योंकि 8 बजे ही तो काउंटिंग शुरू होनी है और इसलिए थोड़ा सा इंतजार आप करते रहिए। इस बीच हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक हर एक अपडेट पहुंचाएं और कुछ स्क्रीन के ऊपर आपको बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं, मैं जिक्र उनका करूंगा क्योंकि एक तरफ बड़ी वीआईपी सीट्स हैं और बड़ी वीआईपी सीट्स हैं और इनके ऊपर किसकी नजर है? सबकी नजर है। उनमें कौन है? उनमें देखिए कांग्रेस का मैं शुरुआत से जिक्र करूं तो कांग्रेस में जो बड़े चेहरे चुनाव मैदान में उतरे हुए, जो अपने आप को सीएम पद का उम्मीदवार भी बताते हैं, तो वो भी सब चाहते हैं कि उनको जीत भी मिले और फिर मुख्यमंत्री का पद भी, लेकिन उससे पहले ना केवल अपनी जीत बल्कि पार्टी की जीत जरूरी होगी। एक एक करके बड़े चेहरे। अनिल शर्मा नजर रहेगी, मंडी से है चुनाव मैदान में। सराज से जयराम ठाकुर नजर रहेगी, 1998 से लगातार विधायक है, मुख्यमंत्री है इस समय। और मंडी से अनिल शर्मा का हम जिक्र कर रहे हैं। हिमाचल के वीआईपी कौन बनेगा किंग, इनमें से ये चुनाव के नतीजे, पार्टी के नंबर सब तय करेंगे। और इस बीच लाहौल स्पीति से रामलाल मारकंडा 1998 से अब तक 3 बार जीत चुके हैं, क्या चौथी बार जीतेंगे? और उसके बाद मनाली से ये तो मंत्री हैं, मैदान में हैं, गोविंद सिंह ठाकुर चौथी बार। और शहरी विकास मंत्री का पद जिनके पास, कसुम्पटी से सीट बदल दी गई। और क्या ये शिमला से कसुम्पटी जाकर जीत पाएंगे, इसके ऊपर भी नजर रहेगी। उसके बाद सरवीन चौधरी मंत्री हैं, शाहपुर से, अपना साख दांव पर होगी इनकी। कुटलहट से मंत्री हैं, लगातार इनके ऊपर भी नजर रहेगी। वीरेंद्र कंवर क्या ये जीत पाएंगे? और जसवा परागपुर से मंत्री हैं, 2012 से विधायक, जीते तो हैट्रिक बनाएंगे, वीरेंद्र कंवर का जिक्र है। कसौली से राजीव सैजल है और चौथी बार जीत के लिए चुनाव मैदान में है, जीत पाएंगे बड़ा सवाल है। और उसके बाद सुखराम चौधरी पांवटा साहब से हैं, मंत्री हैं, 2003 से अब तक 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। ये क्यों जिक्र हो रहा है? देखिए, जो 1 बार जीत गया, 2 बार जीत गया, 3 बार जीत गया, उसे लगता है कि मैं तो जीत ही गया। ऐसा नहीं है, जनता तय करेगी, जनता ने तय कर दिया है और बस कुछ इंतजार और उसके बाद यह साफ हो जाएगा कि जनता ने भरोसा मंत्री साहब में जताया या नहीं, जनता ने मुख्यमंत्री में भरोसा जताया या नहीं। इंतजार कीजिए 8 बजे का। तो कौल सिंह ठाकुर भी एक नाम है द्रंग से, और सोलन से धनीराम शांडिल हैं। ये बड़ी जबरदस्त इंटरेस्टिंग फाइट इस सीट के ऊपर रहती है, ससुर दामाद के बीच। और जयराम ठाकुर का हम जिक्र कर ही रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर तो नजर रहेगी। देखिए, 2017 के चुनाव में हिमाचल की जनता ने कुछ अलग कर दिया। कुछ अलग क्या किया? कुछ अलग ये था कि बीजेपी को जिता दिया, जो उनका चेहरा था वो कहीं ना कहीं जीत नहीं पाए। इसलिए सायरन आप तक पहुंच रहा होगा, सायरन बजेगा, बड़ी खबर आएगी। जैस्मिन का रुख करेंगे। जैस्मिन, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार हम पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर, जहां रोहडू से कांग्रेस उम्मीदवार ने इलाके की जनता को धाम का निमंत्रण दिया है। रोहडू के एक निजी होटल में उन्होंने जीत से पहले, जीत होगी या नहीं ये सुनिश्चित नहीं है, लेकिन ब्राक्टा साहब ने पहले ही धाम के लिए रोहडू की जनता को निमंत्रण दे दिया है। मोहनलाल ब्राक्टा अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त हैं कि उन्होंने पहले ही रोहडू की जनता को धाम, जो कि एक हिमाचल का पारंपरिक भोज है, उसके लिए उन्होंने जनता को निमंत्रण दिया, इलाके की जनता को धाम के लिए बुलाया है। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, उसके बाद स्थिति साफ होने लगेगी। लेकिन मोहनलाल ब्राक्टा पहले से ही अपनी जीत को लेकर इतने सुनिश्चित नजर आ रहे हैं कि उन्होंने रोहडू के एक निजी होटल में धाम का आयोजन किया है। आपको बता दें, रोहडू शिमला संसदीय क्षेत्र की एक अहम सीट है और इस दौरान यह खबर निकल कर आई है कि मोहनलाल ब्राक्टा कांग्रेस के वहां से उम्मीदवार हैं, उन्होंने रोहडू की जनता के लिए धाम का आयोजन कर दिया है। ओवर टू यू गौरव। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा जबरदस्त है कि आखिर चुनाव में होगा क्या। दावत का इंतजाम हो चुका है और इस बीच इंतजार है कि चुनाव के नतीजे कब आएंगे। और यह धाम का इंतजाम जो कर दिया गया है, क्या धाम के इंतजाम के बीच जनता का भरोसा है? उन्होंने इतना इंतजाम कर दिया जनता ने कि ब्राक्टा जी घर पे बुलाएं, धाम खिलाएं, खुशी मनाएं, जश्न मनाएं। इंतजार कीजिए। इस बीच बड़ी सीटों के ऊपर लगातार मैं जिक्र कर रहा हूं, और लाहौल स्पीति की सीट मंत्री हैं और मनाली की सीट शिक्षा मंत्री हैं, गोविंद सिंह ठाकुर हैं। चुनौतियों के बीच उनके सामने यह भी चुनौती है कि मनाली या कुल्लू जिले की जो अलग अलग सीटें हैं उसके ऊपर परफॉर्मेंस कैसी रहती है। क्या केवल मनाली तक
क्या केवल मनाली तक थे गोविंद सिंह ठाकुर, या फिर उनके सामने जो कुल्लू की बाकी सीट थी, या फिर जो उनके साथ वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके ऊपर उनकी खास नजर थी? और इस बीच कुटलहट से जो मंत्री मैदान में है 5वीं बार जीत के लिए, और नाम है वीरेंद्र कंवर। वीरेंद्र कंवर, क्या मैं जिक्र बार बार इनका इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखिए इन पर नजर रहेगी। आपने देखा होगा ना वर्ल्ड कप जब मैच होता है नामीबिया और किसी बड़ी कंट्री का, ऑस्ट्रेलिया का, क्या उलटफेर हो जाता है? नजर इसलिए रहती है। क्या ये कोई बांग्लादेश वाली भूमिका में नजर आ सकता है? कोई ऐसा निर्दलीय या फिर ऐसी कोई पार्टी का नेता जिसके ऊपर आपकी तो नजर गई ही नहीं और उसकी तो बात हुई ही नहीं, क्या वो कोई कमाल कर सकता है, कोई उलटफेर कर सकता है? इसलिए इनका जिक्र हो रहा है। शिमला ग्रामीण से ये बड़ा चेहरा विक्रमादित्य सिंह और वीरभद्र सिंह के बेटे, और डलहौजी से आशा कुमारी जीत गई थी पिछली बार। एक बड़ी भूमिका सेंटर की पॉलिटिक्स में जरूर निभाती हैं और कांग्रेस हाईकमान की बहुत करीबी कही जाती हैं। और क्या उनको जीत मिलेगी? मुकेश अग्निहोत्री हरोली से इस बार चुनाव मैदान में है, और सुखविंदर सिंह सुक्खू का हम जिक्र कर रहे हैं। ये सारे वो चेहरे हैं जो सोच रहे हैं कि अगर बन गई 35 पे बात तो मुख्यमंत्री वाली कुर्सी आ सकती है, इसलिए इनका जिक्र होना जरूरी है। कौल सिंह ठाकुर द्रंग से कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं। सोलन से धनीराम शांडिल कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं। मैं जिक्र कर रहा था कि यह तो बड़ी इंटरेस्टिंग गेम होगी जब धनीराम शांडिल या सोलन सीट के जो नतीजे आने सामने शुरू होंगे। और बीजेपी और कांग्रेस, इनके बड़े जो चेहरे हैं उनका मैं लगातार जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि जरूरी है, इनके ऊपर नजर रहेगी और नजर के साथ साथ अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आज पूरा दिन बेफिक्र रहिए, आपको रिमोट को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और हिमाचल के वीआईपी कैंडिडेट्स जो हैं उनका एक एक करके हम जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि पूरा दिन इसके ऊपर नजर जरूर रहेगी। देखिए चिंता बढ़ी है, 5 दिसंबर के बाद थोड़ी सी चिंता बढ़ी है। उसकी वजह क्या है? बीजेपी की भी कांग्रेस की भी वजह क्या है? एग्जिट पोल। भूल तो नहीं गए आप? चुनाव के नतीजों से पहले एक बार देख लीजिए एग्जिट पोल, थोड़ा सा आपको पता लगेगा कि एग्जिट पोल क्या है, क्या रहे थे। रिपोर्ट